मोदी जी की पहली अपील नहीं है। आपको याद होगा आज़ादी के समय हम आप नहीं थे, लेकिन पढ़ रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लोगों से अपील की थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब क्या वो हत्यारे थे नेताजी? क्या जीव हत्या करना चाहते थे? क्या कुछ मर्डर करके लिस्ट बना अंगुलीमाल डाकू थे? नहीं, उनकी अपील थी कि तुम मुझे खून दो, मतलब तुम मुझे अपना कीमती चीज़ जीवन दो, हमें साथ दो, हमारा सहयोग करो। जब हमारा साथ दोगे हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और दिलाई उन्होंने आज़ादी, और देश को आज़ादी मिली। लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने क्या कहा, जब पाकिस्तान के समय हमारे अन्न की संकट पड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा एक टाइम का भोजन हम व्रत करते हैं। लोगों ने माना, लोगों ने माना। जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गैस की कमी थी, बाद में तो बढ़ा दी गैस, लेकिन गैस की कमी थी। उन्होंने क्या कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, जो छोड़ सकते हो। लोगों ने छोड़ दी, सब्सिडी छोड़ दी, लोगों ने छोड़ दी। मिल रही थी तो मिल रही थी, छोड़ने की अपील की तो छोड़ दी। आज उन्होंने सोने की ना खरीदने की बात की, अच्छी बात है। आज उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कहा है, वर्क फ्रॉम होम में क्या बुराई है? अच्छी बात है। उससे पेट्रोल बचता है, गाड़ियों के रिप्लेसमेंट बचता है, ट्रैफिक जाम बचता है, आराम मिलती है, शरीर को आराम मिलती है। जो व्यक्ति 8 घंटे काम करता, वर्क फ्रॉम होम उससे 11 घंटे करा लो तो घर में बैठ के कर रहा, लंच भी कर लिया, चाय पी ली, तो उसका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ी। तो सोना जो नहीं खरीद पाते उनके लिए एक संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा साहब सोना नहीं खरीदेंगे। कंट्रोल होगा, पेट्रोल कंट्रोल होगा, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। और वो बदलाव हमें देश में, समाज में दिखेगा भी और दिखा भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा अवसर रहा है कि उनकी अपील मार्मिक होती है और खुद भी वो उस पर चलते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका विषय अलग है, खैर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर याद करेंगे वो तो उनकी दादी ने भी अपील की थी जब वो भुवनेश्वर से अपना अंतिम भाषण दे के आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के काम आएगा। मतलब मेरे खून का एक एक कतरा, उन्हें नहीं पता था मैं मार दी जाऊंगी, मतलब उनका शरीर, उनकी बातें, उनकी भावनाएं, उनका विचार, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति, उनकी समाज भक्ति काम आएगी। तो वो अपील थी और पूरे देश ने उसको माना। देश की एकता अखंडता के लिए समय समय पर ऐसी अपीलें हमारे संत करते हैं, महात्मा करते हैं, कथाओं में करते हैं। आप वेद में क्या है, पुराण में क्या है, उपनिषद में क्या है, महापुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या है, गरुड़ पुराण में क्या है, रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत गीता में क्या है, पवित्र कुरान शरीफ में क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, बाइबल में क्या। अपील ही तो हैं, अपील ही तो बदलाव के लिए, समाज को सुधार के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज की एकाग्रता लाने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए तो अपील ही तो है। तो उस अपील को कैसे कोई मना कर सकता है? अच्छी बात है, भावनाएं अच्छी हैं। तो क्या लगता है लोग मानेंगे, देश की जनता इस बात का समर्थन करेगी? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हमारे रिश्तेदार हैं, सोना बुक कर रखा था उन्होंने, आज दोपहर को कहा मेरे को वापसी करके भेज दिया, हम पैसे रिफंड कर रहे हैं, सोना नहीं ले रहे हैं सर। कितनी अच्छी बात। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। एक बात बताइए, आप लोग तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और बौद्धिक चर्चा के लिए आपको देखा जाता है। पहले ओबी बैन जाती थी, छतरी, जनरेटर, ड्राइवर, ऑपरेटर, जगह घिर गई। डॉक्टर एपी सिंह के ऑफिस के सामने तार पड़ गए, लीड पड़ गई, नोएडा से गाड़ी चल के आई मानसरोवर गार्डन तक, सब जाम लगा, सब कुछ हुआ। काम वही हुआ, लाइव इंटरव्यू। आज एक छोटे से बक्से में आप लाइव दे देते हैं। आज हम फ़ोन से, मोबाइल से लाइव दे देते हैं, जूम लिंक से लाइव दे देते हैं। आप भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, ना गाड़ी भेजने की ज़रूरत ना कुछ। तो बदलती, आज हम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को वीसी से कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हाइब्रिड मोड से। हम एक ही दिन में चेन्नई हाई कोर्ट अटेंड कर लेते हैं और चंडीगढ़ हाई कोर्ट अलग अटेंड कर लेते हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट अटेंड कर लेते हैं। क्या एक व्यक्ति एक दिन में जा सकता है किसी एक हाई कोर्ट में? एक हाई कोर्ट के अलावा ऊर्जा बची, एयर फ्रेट बची, जहाज़ों की भीड़ बची, एयरपोर्ट की भीड़ बची, जीवन सुरक्षित हुआ और वहाँ से सारी कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है, कर रहे हैं। तो आपदा आती है, उसमें अवसर तलाशने चाहिए और अवसर के साथ काम करना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की बात हम क्यों माने, हम तो खरीदेंगे सोना, हमारे घर में शादी है। अब मोदी जी की बात मानो चाहे ना मानो, आप डबल सोना खरीदो, कौन मना करता है? वो तो इच्छा है, स्वेच्छा है।
लेकिन मान लोगे तो आपका ही भला है। सोना खरीदोगे तो आपकी घर पैसा खर्च होगा। उसके बजाय अगर बेटी को एफडीआर कर दोगे, अगर बहू को एफडीआर कर दोगे, बहू कितना खुश होगी। दामाद के नाम कर दोगे एफडीआर, पैसे जमा, ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और सजावट तो किराए के आभूषणों से भी हो जाती है, कौन मना करता है। इससे दहेज की प्रथा भी कम होगी, सोने से ना लिस्ट बनेगी बाद में हमारे पास इतने करोड़ का सोना खरीदा, आती ना बात। तो ये सब कुछ परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो क्या लगता है लोगों को साथ आना चाहिए? पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, वहीं राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी जी नाटक कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी नाटक नहीं करते, वो अपने जीवन में अमल लाते हैं और उनके जीवन का अपना अमल है, अमल का सिद्धांत है। वो जिस जीवन में चल रहे हैं उस आधार को मान के चल रहे हैं। उनका कोई नाटक नहीं है, उनका कोई ड्रामा नहीं है। मोदी जी के जीवन की सच्चाई है और उस पर अमल करना चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, सबको उस पर कार्य करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। आपने लाल बहादुर शास्त्री की बात मानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात को आज भी कोट कर रहे हैं, इंदिरा जी की बात आज भी बोली जा रही है, गैस सब्सिडी की बात आज भी बोली जा रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी जी की बात सबने मानी, सारा विपक्ष एक हो गया, सब एक हो गए, एक साथ हो गए। तो जब वैसे मानते हो तो इसमें भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये अपील राजनीति से ऊपर है, ये अपील चुनाव से ऊपर है, ये अपील सत्ता से ऊपर है। राजनीति आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, हारेंगे, गठबंधन होंगे, समझौते होंगे, फिर चुनाव होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो सामाजिक जीवन है, जो ताना बाना है, वो खराब नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए।